नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा स्टीफ वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि अपन मध्य प्रदेश पीएससी के लिए क्या एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि वन लाइन फैक्ट कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एमपी जीके से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफाएं हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और किससे संबंधित ये गुफाएं हैं। इस सभी पर अपन चर्चा करेंगे क्योंकि साथियों यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है और वन लाइन फैक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें पता होना अति आवश्यक है। इससे पहले दोस्तों सभी इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो समझते हैं अपन मध्य प्रदेश की गुफा जो कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी गुफाएं स्थित है, जहाँ से पीएससी क्या बनाती है, क्वेश्चन बनाती है। पीएससी नहीं, व्यापम के सभी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश जी के अपन पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होगी वो सभी यहाँ से अपना क्या करेगी, क्वेश्चन बनाएगी। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। देखो, सबसे पहली गुफा का नाम आता है धन धन धमनार की गुफा। कहाँ कौन सी आती है? धमनार की गुफा, जो कि कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। तो जैसे कि अब इसको अपन याद करेंगे, बाय ट्रिक के साथ अपन याद करने का प्रयास करेंगे ताकि ये चीज़ें अपन भूलें नहीं। इसमें है धमनार की गुफा। तो अगर कहीं कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी वस्तु को अगर अपन पानी में क्या करेंगे, गिराएंगे, तो उसको अगर अपन जोर से गिराएंगे तो आवाज़ आती है क्या? धमाक की, धम की आवाज़ आती है। तो इसलिए अगर मंदे से गिराए तो नहीं गिरेगी। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन, धम धम की आवाज़ कब नहीं आएगी? जब मंद से यानी कि आराम से कोई सी चीज़ गिराएंगे तो उसको बोलेंगे कहाँ पर स्थित है? धमनार की गुफा मंदसौर में स्थित है। आ गई बात समझ में? फिर अपन यहाँ पर देखेंगे राजा भर्तहरि की गुफा, यानी कि भर्तहरि की गुफा कहाँ पर है? उज्जैन में। तो ये कैसे याद करेंगे? तो उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम था राजा भर्तहरि, और किसी कारणवश उनकी रानी पिंगला के द्वारा उनको धोखा दिया जाता है, और उस धोखे के कारण वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो क्या करते हैं, गुरु गोरखनाथ के साथ समाधि में चले जाते हैं। यहाँ पर मतलब कि वो क्या, भगवान ईश्वर के की शरण में चले जाते हैं, एक प्रकार से कि धूने में चले जाते, धूना रमाने लगते हैं। तो धूना रमाने के लिए उनको एक व्यवस्थित बैठने का स्थान या जगह चाहिए। तो वहाँ पर क्या करते हैं, उज्जैन में एक स्थान बनाते हैं और वहाँ पर उस प्रभु की आराधना करते हैं। तो वहाँ पर कौन सी गुफा है? राजा भर्तहरि की गुफा। अगर भर्तहरि की गुफाओं के बारे में पूछेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगी? हमें उज्जैन में मिलेगी। यानी कि उज्जैन में किसकी गुफा है? भर्तहरि की। तो ऐसा अपन याद कर सकते हैं। यानी कि उज्जैन के राजा थे भर्तहरि, और इनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य, जो कि राजा गर्दभिल्ल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा गर्दभिल्ल के पुत्र थे। बाघ की गुफा है धार में। अब इसको कैसे याद करेंगे? बाघ की गुफा है धार में। तो बाघ आपने देखा होगा, बाघ किसे बोलते हैं? बाघ बोलते हैं जिसके धारियाँ रहती हैं। कैसी रहती है? धारियाँ। मतलब एक रहता है शेर, शेर के बड़े बड़े बाल रहते हैं गर्दन में, वो यानी कि जबरी गर्दन रहती है। गांव की भाषा में उसको बोलते हैं कि जबरी गर्दन का। तो अब अपन बाघ को देखेंगे तो बाघ में रहती है ऐसी धारियाँ ब्लैक कलर की। तो बाघ की गुफा धार, तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन इसको, है ना। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद। देखो, जब भी कोई अपन आदमखोर जानवर को देख लेते हैं, आदमखोर इंसान को देख लेते हैं, तो अपना क्या उड़ जाता है? होश। क्या उड़ जाता है? होश। तो आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? होशंगाबाद में। देखो मित्रों, सीधी सिंपल बात यह है कि इधर एकदम आलसी मत करो, इधर देखो मेरी तरफ से। हाँ, ऐसे है। बहुत मस्त लग रहा है, देखो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे मुस्कुराते हुए ध्यान में रखो। देखो, ट्रिक कोई सी भी हो सकती है। ट्रिक आपको जो मन में आए ऐसी बना लो, पड़ोसी के नाम पे बना लो, पड़ोसी के शकल पे बना लो, या किसी के अपने पड़ोसी के नाम पे बना लो, अपने पड़ोसी के शकल पे बना लो, या किसी भी तरीके से, मतलब जो भी वाहियात जो भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ट्रिक के लिए। लेकिन वो ट्रिक सिर्फ अपने को पता होना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। ऐसे यहाँ पर एक सार्वजनिक मंच है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर सैकड़ों लोग देखते हैं अपने को। तो अपने को क्या करना है कि ऐसी ट्रिक देखना है कि जो सबके समझ आ जाए और ऐसा रहे कि हाँ यार कुछ चीज़ अच्छी बताई। तो अपन इस प्रकार से ट्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको लगे ना, आपका जो दुश्मन हो उसके नाम पे ट्रिक बना लो, कोई गाली के नाम पे बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन याद
चीज होना चाहिए। कैसे? ऐसे आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? होशंगाबाद में। यानी कि अगर कभी हम किसी आदमखोर को देख लेते हैं, किसी आदमखोर प्राणी को देख लेते हैं, मतलब जानवर को देख लेते हैं, इंसान को देख लेते हैं, तो व्यक्ति के उड़ जाते हैं होश। तो आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? होशंगाबाद में। इसी प्रकार पांडव गुफा कहाँ पर है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद। पांडवों में एक सबसे खतरनाक प्राणी था भीम, जिसको देखकर उसके दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। या पांडव की गुफा कहाँ पर है? होशंगाबाद में। अब देखो यहाँ पर आए संघ, यानी कि 5 पांडव एक संघ, यानी कि साथ में रहकर ही उन्होंने कितना 14 वर्ष का, देखो 13 वर्ष का उनको वनवास मिला था और 12 वर्ष का उनको वनवास मिला था, 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास मिला था। इस प्रकार से लगभग 13-14 साल का उनको वनवास मिला था। तो सभी कहाँ पर रहे थे? एक साथ संघ में रहे थे और कहाँ पर? लगभग पंचमढ़ी में रहे थे। इस प्रकार से मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? रायसेन में। अब इसको कैसे याद करेंगे? आपने मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक यह हो सकती है कि मृग को मारने से पहले, मृग यानी होता है हिरण, अगर हिरण को मारने से पहले अब हमको सरकार से क्या लेनी पड़ती है? राय लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ेगी? राय। अगर तुम मृग को मारना चाहते हो तो तुमको लेनी पड़ेगी राय, वरना तुमको हो जाएगी जेल। जैसे कि हुई थी किसको? सलमान खान को, काला हिरण को निपटाया था ना, ऐसे तुमको भी निपटा देगी अगर तुमने राय नहीं ली तो। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते। सारो मारो की गुफा कहाँ पर है? सीहोर में। सा से सारो मारो, सा से सीहोर। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब चीज अपने सामने स्पष्ट, सारो मारो, यानी कि सा से सारो, सा से सीहोर। इस प्रकार अपन याद। विलोबा की गुफा कहाँ पर है? ग्वालियर में। विलोबा। अब विलोबा का अर्थ क्या? इसकी ट्रिक तो मेरे को कुछ ज्यादा समझ आ नहीं रही, लेकिन अपन इसको याद कर सकते हैं। ग्वालियर में विलोबा की गुफा। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? शंकराचार्य की गुफा है खंडवा में। अब जो आदि गुरु शंकराचार्य थे ना, यहाँ पर उन्होंने शास्त्रार्थ किए थे, यहाँ पर उन्होंने एक मठ की भी स्थापना की थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? खंडवा में। ये चीजें तो अपने आप याद हो जाएगी आपको। देवनाला की गुफा डिंडोरी में। देखो भाई साहब, एक ग्वार तो, मैं एक बहुत अच्छी कहावत सुनाता हूँ वहाँ पे। देवनाला से आशा, एक तो ग्वार तो जो चरा तो जानवर है नहीं अपने माइना को, और एक तो बड़ो शिक्षित ब्राह्मण टाइप का आदमी। तो ये दोनों में एक रोज की एक वो होड़ लगी रहती थी। एक की होड़ क्या थी? वो दोनों फूल चढ़ाने जाते। एक जो पंडित था वो क्या करता था? फूल चढ़ाने जाता था भोलेनाथ पर। और जो ग्वार तो रोज जूता देवा जा सो शंकर भगवान की पिंडली में, है नहीं, वो रहती है ना शिवलिंग उसमें। तो एक बार बहुत बारिश हुई और लपक के बारिश हुई। लपक के बारिश हुई तो जब वो फूल लेके गए हो तो देखो को यार नदी उफान पे आ रही है, अपन नहीं जा सका। वो रास्ते में से पलट के आ गए। कौन? वो जो पंडित तो, जो मान लेके जा तो भगवान के पास। अब वो गुआर तो अकल मकल ज़्यादा थी नहीं, ले जू तो चल दियो उठा के। अब चल दियो तो नालो चढ़ियो, वो देखो उसकी प्रण था कि जब तक जूता नहीं दूँ मैं पिंड में तब तक मैं रोटी नहीं खाऊं। इस प्रकार को कहीं तो प्रण तो। अब भाई साहब वो जा रही हो, देखिए उन्हें नदी की, यार नदी उफान पे आ रही, अगर मैं पिंडली में जूता नहीं दूँ तो रोटी मैं खाऊं नहीं, तो कहीं करूं? तो जूता तो देनो पड़ेगा। बोले भाई साहब नदी पार कर, उफान नदी आ रही थी, नदी तैर तार कर पहुंच गई भगवान। और ऐसे यूं करके पिंडली की तरफ उसने क्या किया? शिवलिंग की तरफ जूता उठाया, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले कि बोल प्रभु थारी कहीं इच्छा है? उनने बोला तम कुन हो? मैं इन पिंडली में रहने वाला भगवान है वो, जब तू आधारादान को बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रही हो, थारी कहीं इच्छा है? कि प्रभु बस मैं यही देखना चाह रही हूँ तो कि जो पंडित रोज फूल चढ़ा, जो काई लिए चढ़ा, कहीं देखना चाह रही हूँ। तो उनने कही कि यार तो आज तो आयो नहीं वो, तो वो तो डर के भाग गयो, और तू आयो, बोल थारी कई इच्छा? कई इच्छा नहीं है प्रभु, बस मैं जूतो नहीं दूँ, देख पहले ऐसे प्रकट हो जाया करो रोज डेली। तो इस तरीके की कुछ चीजें रहती है कि देवता ने अगर प्रसिद्ध करो नहीं तो दंड उठाना पड़े अपने, कभी 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 कहीं उठाना पड़े। तो देवनाला की गुफा है डिंडोरी में। तो इस प्रकार देखो, कर्म तो अपने को करना पड़ेगा। कहने वो कहानी का एक ही आशय ये है कि तुम सकारात्मक भी कर्म कर रहे हो या नकारात्मक भी कर्म कर रहे हो, परिणाम दोनों का मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। और कर्म बिना कुछ काम हो नहीं सकता है। आपके सामने भोजन रखा है, अगर उसको नहीं खाओगे तो आपकी भूख शांत नहीं होगी। आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ोगे, हम नहीं कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे आपकी जय जयकार कैसे हो सकती है? आई एम नॉट पॉसिबल।
आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। जटाशंकर की गुफा कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। रीछगढ़ की गुफा कहाँ पर है? सतपुड़ा। देखो सतपुड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक तरीके से मानो तो सतपुड़ा नाम में आ रहा है कि यार यहाँ पर पहाड़ियाँ है, तो पहाड़ियों में रहती है गुफा और गुफाओं में रहता है रीछ। कौन रहता है? रीछ। रीछ बोलते हैं एक तरीके से भालू, भालू रहता है ना, उसको रीछ बोलते हैं गांव की भाषा में। तो रीछगढ़ की गुफा कहाँ पर है? सतपुड़ा में। काजल रानी की गुफा कहाँ पर है? मानदाता खंडवा में। काजल रानी, काजल रानी कोई देवी है जिसकी गुफा कहाँ पर है? खंडवा में। दूसरा है गोविंद भागवत पाद गुफा कहाँ पर है? खंडवा में। माणा की गुफा कहाँ पर है? सिंगरौली में। सिंगरौली में। अब माणा, माणा से हाथ से लगाओ, मारो काय से मारो? सींग से मारो। देखो मारो काय से मारो? सींग से मारो। सारो मारो की गुफा भी अपन ने पढ़ी थी, कहाँ पर? सीहोर में। ये भी इसमें अगर इसको भी अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सिद्ध बाबा की गुफा कहाँ पर है? निवाड़ी में। जो देखो अब एक ही भी ट्रिक हो बना सकते हैं, जो नया नया बाबर है नहीं बहुत सारी चीजें सिद्ध करने का प्रयास करे, इस प्रकार से अपन इसको। तो देखो एक बार और अपन रिवीजन करते हैं। धमनार की गुफा मंदसौर में, राजा भृतहरि की गुफा उज्जैन में, बाघ की गुफा धार में है, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में, पांडव गुफा कहाँ पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में, मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? रायसेन में, सारो मारो की गुफा कहाँ पर है? सीहोर में, बिलोवा की गुफा कहाँ पर है? ग्वालियर में, शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? खंडवा में, देवनाला की गुफा कहाँ पर है? डिंडोरी में। इस प्रकार जटाशंकर की गुफा कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। रीछगढ़ की गुफा सतपुड़ा में। काजल रानी की गुफा कहाँ पर है? मानदाता खंडवा में। गोविंद भागवत पाद की गुफा कहाँ पर है? खंडवा में। माणा की गुफा कहाँ पर है? सिंगरौली में। सिद्ध बाबा की गुफा कहाँ पर है? निवाड़ी में। इस प्रकार अपने को ये थ्री देखी। अब अपन देखेंगे खेजड़िया भोप की गुफा। देखो ये नया नाम आया, और नया नाम आया मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो नए नाम जो भी आपको सुनाई देते हैं उसको डायरेक्ट अंडरलाइन करना। वैसे तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अपन उनको ज्यादा देख लेंगे। लेकिन एक बार के अपने क्या है, मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफा है अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा कि अपना कुछ भी फैक्ट नहीं छूटेंगे, गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। क्यों मेरे दोस्त? चीज यहीं से बनेगी तो अपने को दिक्कत ही क्या है, पूरी कंप्लीट करो। जैसे कि खेजड़िया भोप की गुफा कहाँ पर है? निवाड़ी में। धर्म राजेश्वर की गुफा कहाँ पर है? मंदसौर में। देखो धर्म कर्म के मामले में अपन को मंदा नहीं पड़ना चाहिए, आ गई बात समझ में? तो मंदसौर। ऐसे ट्रिक कुछ भी होगी याद होनी चाहिए चीज अपने को। देखो अपन बाद में पूछेंगे, आपको सारी चीजें याद होगी जो मैंने ट्रिक से बताई। लेकी दांत की गुफा कहाँ पर है? चंदेरी में। लीकी दांत की गुफा कहाँ पर है? चंदेरी में। लीकी छाछ की गुफा कहाँ पर है? कारसा। कि जो कारसा स्थान कहाँ पर है? कारसा स्थान है मुरैना में। कहाँ पर है? मुरैना। कारसा है मुरैना। इस प्रकार से लखवारिया की गुफा है शहडोल में। जब लोगों के पास लाखों रुपये आ जाते हैं ना, लाखों रुपया वार देते हैं ना, तो इंसान के दिमाग की हालत डोल जाती है। इस प्रकार से अपन याद करेंगे। लोहाने की गुफा है धार में। जब लोहे का कोई शस्त्र बनाएंगे ना, औजार बनाएंगे, तो उसमें लगाएंगे अपन धार। क्या बनाएंगे? लोहे का अपन कोई सा औजार बनाएंगे उसमें लगाएंगे धार, तो क्या हो जाएगा? लोहाने की गुफा है धार में। झिंझरी की गुफा कहाँ पर है? कटनी में। झिंझरी, यार झिंझर नाम का एक कुछ खाने की कुछ वो भी आता है ना फल फ्रूट में, झिंझर। झिंझर तो इसको काट के ही खाते हैं अपन, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। सात कोठरी की गुफा कहाँ पर है? सात कोठरी की धार में। अच्छा, आप चांद की गुफा कहाँ पर है? सागर में। आप चांद की गुफा है सागर में। रॉक शेल्टर की गुफा कहाँ पर है? सागर में। सागर में। पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ है? मुरैना में। देखो पहाड़ों पे चढ़ने में अच्छे अच्छे की हालत है नहीं, कैसे होती मरेल हालत हो जाती। जो मरेल लोग रहते हैं ना, मुरैना, माँ से मरेल कर लो, मुरैना जी। कहाँ पर? पहाड़ पे चढ़ने में अच्छे अच्छों की हालत कैसी हो जाती? मरेल हो जाती। राधा देवी की गुफा छिंदवाड़ा। देखो छिंद मस्ता रूप तेरा लागे विकराला, एक हाथ कड़ा खप्पर दूजे मुंडे वारा। इस प्रकार से अपन ये किसके लिए कहते हैं? देवी के लिए कहते हैं। तो अपन डायरेक्ट याद करो छिंदमस्ता के रूप से देवी, यानी कि राधा देवी की गुफा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। जामवंत की गुफा है देवास में। देखो ये भी नया नाम आया, जामवंत। तो जामवंत की गुफा कहाँ पर है? देवास में। खंडगिरी, देवताओं के साथ वास करने वाला कोई व्यक्ति था, तो कौन था? यानी कि देवता का नाम ले लेते हैं भगवान राम, और भगवान राम के साथ कौन रहे थे? जामवंत जी रहे थे। तो इस प्रकार खंडगिरी की गुफा कहाँ पर है? विदिशा में। चंद्रशेखर आजाद की गुफा है टीकमगढ़ में। देखो भाई साहब ये उस समय की बात है जब चंद्रशेखर आजाद
क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। उस समय जब वो अज्ञातवास में थे तो वो टीकमगढ़ में एक गुफा में रहे थे, एक स्थान पर रहे थे जहाँ पर हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से उन्होंने कहीं वर्षों तक यहाँ पर रहे थे। इस तो उनकी गुफाओं के नाम से भी जाने जाए। अब आला उदल की गुफा, आला उदल की गुफा कहाँ पर है? सतना में। सतना में भी कहाँ पर है? महर में। कहाँ पर है? आला उदल की गुफा है सतना में, और सतना में कहाँ पर है? मैहर। मैहर की माई मैहर। तो इनके लिए एक वाक्य आता है कि बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लुक गए, मरे के नीचे जिंदा लुक गए, ऊपर लूट लही लटकाए। इस प्रकार से तो ये आला उदल परमार्थी देव चंदेल के ऐसे वीर सेना नायक थे जिनको मेहर की जो माता थी शारदा, उनको उनसे इनको अमरता का वरदान प्राप्त, तो खास करके आला महाराज को ये वरदान प्राप्त था। तो अगर इनके बारे में अपन देखते हैं तो इनकी इससे संबंधित गुफा कहाँ पर है? तो इनसे संबंधित गुफा है सतना में। कहाँ पर है? सतना में। और सतना में कहाँ पर? मैहर में है। इस प्रकार सात मात्रिक गुफा खंडवा में। कहाँ पर है? सत मात्रिक गुफा खंडवा में। नेवरी की गुफा कहाँ पर है? भोपाल में। देखो नए नाम, नेवरी, नेवरी हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जानतिया हिल्स, इस प्रकार के ये कहाँ पर है? भोपाल में। अंबा माई की गुफा कहाँ पर है? बैतूल में। अंबा माई की गुफा कहाँ पर है? बैतूल में। जब माता के दर्शन हो जाते तो व्यक्ति हो जाता है बैतूल। कैसा हो जाता है? जब जगदम्बा माता का दर्शन हो जाता, अंबा माता का दर्शन हो जाता तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? बैतूल। तो इस प्रकार अंबा माई की गुफा कहाँ पर है? बैतूल में। गुड़ी, गुड़ी गुफा कहाँ पर है? सिवनी में। सिवनी, शिवानी नाम की कोई लड़की है, उसको गुड़िया बहुत पसंद है। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। गुप्तेश्वर की गुफा यानी गुप्तेश्वर महादेव की गुफा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा। तो गुप्तेश्वर, छिंदवाड़ा, गुप्तेश्वर। देखो अब इसको अपन थोड़ा पॉलिटिक्स से कनेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? यानी कि कमलनाथ जी कहाँ से? छिंदवाड़ा से संबंधित थे। तो कमलनाथ जी कुछ समय तक कहाँ पर रहे थे? बढ़िया मध्य प्रदेश के सीएम बन गए, सब कुछ व्यवस्थित चला। अब हो गए वो गुप्त। क्या हो गए? अब हो गए वो गुप्त, अब दिख ही नहीं रहे। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से अपन पार्वती की गुफा कहाँ पर है? रायसेन में। देखो इसको कैसे याद करेंगे? पार्वती जी का नाम आपने सुना है नहीं? तो पार्वती जी का पहले जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पार्वती जी का पहले जन्म हुआ था प्रजापति के घर। तो प्रजापति के घर जन्म हुआ था तो उनका नाम था सती। क्या नाम था? माता सती। अब भाई साहब प्रजापति जी ने बढ़िया यज्ञ मग्ग करवाया और यज्ञ अनुष्ठान अच्छा करवाया जिसमें सभी देवताओं को एक अपना स्थान दिया। लेकिन स्थान दिया तो नहीं दिया, किसको नहीं दिया? भगवान शंकर को नहीं दिया, भोले बाबा को नहीं दिया। तो अब ऐसा रहता है बेटियों के मन में कि जब बाप के घर कोई प्रोग्राम होता है, पिताजी के घर, तो उनको बड़ी उम्मीद लगी रहती है कि यार पिताजी के वहाँ अपने भाई की शादी है या कथा भागवत है, अपने को चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर देखा तो सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन किसका स्थान नहीं है? उनके पतिदेव का स्थान नहीं है। पहले तो उनने बोला कि प्रभु अपन चलते हैं, पिताजी ने यज्ञ करवाया है और यज्ञ में जाना अपने लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर का जमाता ही अगर नहीं पहुँचेगा तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा? इस प्रकार से तो उनने बोला देखो आपके हमारे पिताजी से के पता नहीं आपसे कुछ लड़ाई है और उस लड़ाई की वजह से हम नहीं जा सकते हैं, और वहाँ पर अपना स्थान भी नहीं, तो वहाँ जाना अपने लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर अपना सम्मान नहीं हो, चाहे वो कितने ही बड़े घर का व्यक्ति क्यों नहीं हो। इससे तो इस प्रकार से उनके मन में एक विचार था, उनने बोला। तो भगवान शंकर से पार्वती माता ने एक प्रकार से सती देवी ने राय नहीं ली, और राय नहीं ली और आगे चल के ये होता है कि वो वहाँ पर अपना अग्निदाह कर लेती, यानी कि अग्नि को समर्पित कर देती है, जब उन्होंने देखा उनका अपमान हुआ, फालतू की बातें बनाई गई इस प्रकार से। तो दोस्तों मैं मतलब मेरे हिसाब से भी एक चीज़, या आप भी उस चीज़ को जानते हैं कि जहाँ पर अपना सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर अपना मान मर्यादा नहीं रहती, उस स्थान पर जाना भी नहीं चाहिए और जाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो इस व्यक्ति या वो स्थान कितना ही विशेष क्यों ना हो। आ गई बात समझ? इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने क्या कहा है कि बिना बुलाए तो हम भगवान के घर भी नहीं जाते हैं, तो वो भगवान भी हमें बुलाता तभी जाते हैं। आ गई बात समझ में?
तो ऐसा कुछ रहा। तो राय लेनी पड़ती है किसको, पार्वती माता को। जब जाना था वहां पर तो नीली, इसलिए ये पार्वती की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में। जगदीश पहाड़ी की गुफा कहाँ पर है, सतना में। विलोवा की गुफा कहाँ पर है, ग्वालियर और ग्वालियर में। और ग्वालियर में, और ये विलोवा किस धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, शैव धर्म से संबंधित ये गुफा है। सिलहारा की गुफा कहाँ पर है, अनूपपुर में है, अनूपपुर में। आब चांद की गुफा कहाँ पर है, सागर में। आब चांद की गुफा कहाँ पर है, सागर में। अब देखो सागर है, सागर बढ़िया अच्छा भरा हुआ है, सागर पानी से भरा हुआ एक विशाल विस्तृत लंबा क्षेत्र। और जब उसमें देखते हैं ना चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं चांद की परछाई कहाँ पर पड़ रही, सागर में। देखो यार दोस्तों, इस समय ना ऐसा सुसुप्त बैठने से कुछ नहीं होगा। इधर देखो, एक बार और रिवीजन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि खेजड़िया की गुफा, एक बार वापस पूरा अपन रिवीजन कर लेते हैं जो, और ट्रिक से करेंगे। देखो, आदमखोर व्यक्ति को देखकर या आदमखोर इंसान को देखकर व्यक्ति के क्या उड़ जाते हैं, होश। तो आदमगढ़ की गुफाएं कहां पर है, होशंगाबाद। अब मेरे को उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दोगे ताकि ये चीजें आपको याद हुई कि नहीं हुई। एक और सासे सारो और सासे मारो, तो ये गुफा कहां पर है, सारो मारो की गुफा सीहोर में। शंकराचार्य ने कहां पर शास्त्रार्थ करवाया था, खंडवा में। देवनाला, यानी कि दो दोस्त थे, दो ग्वार थे, एक फूल चढ़ाता था, एक जूते मारता था पिंडली में, कहां पर मारता था, टिंडोरी, डंडे से। रीछ कहां पर रहता है, पहाड़ियों में रहता है, तो रीछगढ़ की गुफा कहां पर है, सतपुड़ा। काजल रानी की गुफा कहां पर है, तो काजल रानी की गुफा कहां पर है, खंडवा में। माड़ो की गुफा कहां पर है, जाने की काय से मारो, सिंह से मारो, तो सिंगरौली में है। सिद्ध बाबा की के नए नए बाबा क्या काम करते हैं, नई नई चीजों को सिद्ध करने का, तो सिंगरौली। इस प्रकार के। धर्म राजेश्वर की गुफा कहां पर है, यानी कि धर्म कर्म के मामले में हमको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मंदा, तो मंदसौर में। लोहानी, लोहा की अगर कोई चीज बनाएंगे, कोई वस्तु बनाएंगे, कोई शस्त्र बनाएंगे, कोई औजार बनाएंगे, तो उसमें लगानी पड़ती है अपने को धार, यानी कि कहां पर है, धार में। आब चांद की गुफा कहां पर है, चांद की परछाई कहां पर पड़ती है, सागर में पड़ती है। पहाड़गढ़ की गुफा कहां पर है, मुरैना में। तो पहाड़ पे चढ़ने में अच्छे अच्छे की हालत हो जाती, कैसी मरेल हालत हो जाती। राधा देवी की गुफा कहाँ है, छिंदवाड़ा में। तो छिंद मस्ता रूप तेरा लागे विकराला, और एक हाथ खड़क खपर दूजे मुंडवारा। तो इस प्रकार से तो दो जो देवी है ना, कहां पर है, छिंदवाड़ा में बैठी है। जामवंत की गुफा कहां पर है, तो जामवंत देवताओं के साथ रहे थे। देवता कौन थे, भगवान राम थे। तो कहां पर है, देवास में। चंद्रशेखर आजाद की गुफा कहां पर है, तो चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक कहां पर रहे थे, टीकमगढ़ में रहे थे। इस प्रकार से आला उदल के बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, और तीजा खोप खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुग्गा, ऊपर लूट लही लटकाए। इस प्रकार का ये इसी में ही बोलते हैं, एक बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं, जब परमार्थी देव चंदेल के सामने आला जाता है और उदल जाता है, और वो पूछता है कि महाराज, हमारे पिता की हत्या इस व्यक्ति ने की और हम बदला लेने जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र अभी बदला लेने की है नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम जाओ और दाल भात खाओ और बढ़िया मस्त रहो, थोड़ा भुजा मुजा बनाओ, ताकत मागत लाओ शरीर में, फिर लड़ेंगे। तो वो तभी ये बात बोलते हैं कि 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, और बरस 18 जिए छत्री, आगे जियन तो धिक्कार। महाराज, छत्री की उम्र सिर्फ 18 वर्ष की होती है, और 18 वर्ष के बाद में अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका जीवन धिक्कार है, यानी कि उसके जीवन पर धिक्कार है। तो इस प्रकार का वाक्य कौन यही बोलता है भाई साहब, ये उदल महाराज। और जब इन उदल महाराज का जन्म हुआ था ना, तो धरती 2.5 हाथ नीचे धस गई थी जमीन, इतनी जमीन बैठ गई थी, ऐसा वाक्य बताते हैं। स्वयं लक्ष्मण के अवतारी थे। नेवरी की गुफा कहां पर है, भोपाल में। अंबा माई की गुफा कहां पर है, बैतूल में। गुड़ी गुफा कहां पर है, सिवनी में। गुप्तेश्वर की गुफा छिंदवाड़ा में। पार्वती यानी कि राय नहीं ली थी भगवान वहां यज्ञ में जाने के लिए, रायसेन में। जगदीश पहाड़ी की गुफा कहां पर है, सतना में। विलोबा की गुफा कहां पर है, ग्वालियर में, शैव धर्म से संबंधित। सिलहरा की गुफा कहां पर है, अनूपपुर में। आब चांद की गुफा कहां पर है, सागर में। इस प्रकार क्या किया अपन ने,
ये सारी जो गुफा है ना मध्य प्रदेश की, उसको अपन ने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। एक लास्ट जाते जाते मैं एक बहुत अच्छी बात आपको सुनाता हूँ कि क्या हुआ जो मैदान हार गए हम, क्या हुआ जो मैदान हार गए हम, अभी सब कुछ हारे नहीं हैं। वो अदम्य साहस और वो इच्छा शक्ति जो किसी के सामने सजदा करने को नहीं कहती। तो इस प्रकार से अपने को क्या ये चीज़ ध्यान में रखना है और लगे रहना है और कंटिन्यूटी मेहनत करना है। देखो मेहनत तो करना पड़ेगी दोस्तों, मेहनत किए सफलता नहीं मिलती है, कर्म किए कर्म फल मिलता नहीं है, इसलिए कर्म तो अपने को करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।